हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। इसमें हम मेथड्स टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हमने क्या देखा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ये सीखा था कि ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, उनकी जो वैल्यूज़ है, उनकी जो रूट है, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना सीखना है। मेथड्स टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। सोल्व करने के लिए है। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ बात करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या है? हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी होगी जो कि क्वाड्रेटिक होगी। हमने यहाँ क्या करने है, हमने इनके रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके रूट्स दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 15। इसके फैक्टर्स कैसे बनते हैं? देखो, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और ये जो c लास्ट में ए एक्स स्क्वायर, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a और c। ए सी आ जाता है हमारे पास। हमें क्या करना होता है, ये जो दोनों नंबर आते हैं, जैसे 1 को 15 से किया 15 आ गया। इसके फैक्टर्स निकाल लो। 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा, हमारे क्या फैक्टर आ गए? 3 इंटू में 5। हमें इन दोनों नंबर्स को यूज़ करते हुए ये जो बीच का नंबर है, हमें इसके फैक्टर निकालने होते हैं। एक्स स्क्वायर 3 और 5, देखो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। हमें पता है 5 और 3 को मुझे इस तरीके से लिखना है कि वो 2 बन जाए। 5 और 3 2 कब बनेंगे? जब मैंने 5 में से 3 को माइनस कर दिया, तब हमारे पास क्या बन जाएगा? ये 2 बन जाएगा। लेकिन हमारे पास सिंबल की बात जब आती है, यहाँ पे -2x है, -2x है, मतलब हमें माइनस का नंबर चाहिए। यहाँ से तो पॉजिटिव नंबर आएगा, तो इसलिए अगर हम बड़े के आगे माइनस लगा दे तो ये क्या बन जाएगा? -2 आ गया। इसलिए अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखो, माइनस में 5x प्लस में 3x। इस -2 को हमने कैसे लिखा? -5 + 3। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो 5 3 ज़ा तो 15 बन गया, जो कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। सेकंड, हमारे पास -2 बनाना था, बड़े के आगे माइनस का सिंबल लगाया। -15 = 0। इन दोनों में से कॉमन लिया x, क्या बच गया हमारे पास? x - 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस का 3, क्या बच गया? x - में 5। जब हमारे पास ये दोनों टर्म सेम आती है, इट मीन्स हम क्वेश्चन को सही कर रहे हैं, = 0। अब हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए हैं, x प्लस में 3, x माइनस में 5 = 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। x + 3 = 0 और x - 5 = 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ये दोनों हमारे पास क्या निकल गए हैं? रूट्स की वैल्यू आ गई है। क्लियर है? क्लियर है? अब हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसी के क्वेश्चन से हम समझेंगे, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको प्रॉपर मेंशन करना है हमें किस मेथड से सोल्व करना है, तो आप उसी मेथड से सोल्व कीजिएगा। अगर मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 10। हमारे पास क्या नंबर आया है? 10। 10 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो 2 और 5 हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे। 2 और 5, 2 5 ज़ा 10। 2 और 5 को हमें कैसे मैनेज करना है? 5 माइनस में 2 हम कर सकते हैं, मेरे पास 3 आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस का 3 चाहिए। माइनस का 3 मतलब बड़ा नंबर मेरा माइनस होना चाहिए और छोटा नंबर मेरा प्लस होना चाहिए, तभी तो वो -3 निकल के आएगा। तो मेरे पास क्या नंबर आ गए? -5 + 2। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? -3x को -5x + 2x माइनस का 10 = 0। रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से समझना। इस 10 के फैक्टर बनाए 2 और 5, 5 2 ज़ा 10 आ गया, 10 आ गया। अब मुझे इसको 3 बनाना है। 3x प्लस माइनस करें तो हमारे पास 3 आना चाहिए। प्लस करने पे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, माइनस करने पे आएगा। 5 - 2 3 हो गया, लेकिन मुझे माइनस का 3 चाहिए, तो वो जो माइनस का सिंबल है वो बड़े नंबर के आगे आएगा। तो यहाँ से x कॉमन लीजिए, x माइनस में 5, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, x माइनस में 5 = 0। यहाँ भी x - 5, यहाँ भी x - 5, इट मीन्स हम सही कर रहे हैं। x + 2 x - 5 = 0।
हमारे पास दो फैक्टर्स निकल गए हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करो, x+2 इज इक्वल टू 0, x-5 इज इक्वल टू 0। देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई है 5। ये हमारे पास दोनों के दोनों रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। क्या गिवन है हमें, 2x प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से समझो, यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट वैल्यू 1 थी तो हमें इजीली 10 समझ में आ रहा था। अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 6 है और एक्स स्क्वायर के साथ भी कोफिशिएंट है 2। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया 12 आया। अब इसके फैक्टर निकालिए, हमारे पास क्या आ गए 2 2 और 3। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस माइनस करें तो 1 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए। देखो क्या समझ में आ रहा है, 2 2 ज़ा 4 और ये 3, और 4 और 3 को हम अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1x आ जाएगा। लिखिए अब इसको फैक्टर में, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 2x कॉमन लीजिए, x प्लस में 2, यहाँ से -3 कॉमन लीजिए, x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया हमारे पास 2x -3 x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अब 2x -3 को भी 0 पुट करेंगे और x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/2 और यहाँ से आ जाएगी -2। हमारे पास दोनों क्या आ गए हैं, रूट आ गए हैं। इसमें अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, x के का कोफिशिएंट 1 था तो 1 10 ज़ा 10 लेके हमने इजीली कर लिया था। यहाँ पे कोफिशिएंट 2 दे रखे तो 6 2 ज़ा 12 हो गया। देन 12 के फैक्टर बनाइए, 2 2 और 3 बन गए। अब हमें 1 नंबर चाहिए, दोनों को एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो 1 आए। तो हमने क्या किया, 2 2 ज़ा 4 और 3, 4 और 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12 12, तो हमारे पास 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा। क्लियर है। देखो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। देखो इसके, अब देखो हमारे पास रूट में आ गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वैल्यू क्या है √2 है और c की वैल्यू क्या है 5√2 है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 5 ज़ा क्या आ गया 10। मेरे पास क्या नंबर आ गया 10, जिसका हमने फैक्टर निकालना है। 2 और 5 फैक्टर हमारे पास क्या आ गए हैं 2 और 5। मुझे इन दोनों को प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए तो इजीली क्या बन गया 5 + 2। हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस में 5√2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, √2x कॉमन ले सकते हैं। √2x यहाँ से गया तो x बच गया। √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, उसमें से एक √2 बाहर निकल गया तो कितने बच गए, एक √2x बाहर निकल चुका था। इन दोनों में से 5 कॉमन लिए तो x प्लस में √2 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू सेम आ रही है, इट मीन्स हम सही कर रहे हैं। √2x प्लस में 5 x प्लस में √2 इज इक्वल टू 0। अलग अलग पुट करो इसमें और अपनी x की वैल्यू को फाइंड आउट करो। यहाँ से अपनी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -5/√2 और यहाँ से क्या आ जाएगी -√2। ये हमारे पास दोनों क्या आ गए हैं, इसके रूट्स आ गए हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, 2x² माइनस x प्लस में 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/8 दे रखे हैं, फैक्टर बनाने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। इसको क्या कर दो, एलसीएम ले लो। 8 एलसीएम लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और जब इस 8 को इधर लेके जाएंगे 0 से मल्टीप्लाई होगी ये तो क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गई है, हमारे पास ये रह गई है। अब 16 1 ज़ा 16, दो नंबर सोचो, प्रोडक्ट करे तो 16 आए, प्लस माइनस करे तो 8 आए। 16 के फैक्टर बना के देखो, 2 क्या ये हमारे फैक्टर्स आ गए हैं। दो नंबर सोचने हैं, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, 4 और 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा। 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन लीजिए यहाँ से, 4x माइनस 1 कॉमन लो, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये सेम आ रहा है, इट मीन्स हम सही कर रहे हैं। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इंडिविजुअली इसको 0 के इक्वल रखिए
और x की वैल्यू अपनी फाइंड आउट कीजिए। क्या क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 1/4 और 1/4। इस तरह से जब 1/8 आ जाता है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको पूरा सॉल्व कर लो और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सबसे पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। दो नंबर जिसका सम 27 है, हमने क्या कर लिया, एक नंबर को एज्यूम कर लिया, लेट फर्स्ट नंबर को हमने क्या एज्यूम कर लिया, x। तो सेकंड नंबर हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 27 माइनस में x। कैसे, अगर एक नंबर मेरा 10 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस में 10, 17 हो गया। एक नंबर अगर मेरा 5 है तो 27 माइनस में 5 कितना हो जाएगा, हमारे पास 22 हो जाएगा। इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर को मैंने x एज्यूम कर लिया तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 27 माइनस में x। फिर क्या कहता है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 182 के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है x, सेकंड नंबर क्या है 27 माइनस में x। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 182 के इक्वल है। सॉल्व कीजिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इधर ले आइए, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का 27x माइनस का 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये अपने प्लेस पे ही रहा, हम इधर लेके गए हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे तो 1 नहीं है, 1 और 182 को किया मल्टीप्लाई तो 182 के आप फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए। किया, हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको किससे करेंगे, 13 की टेबल में 7 जा पे 91 होगा हमारे पास। ये आगे हमारे पास दो नंबर चाहिए जिनको हम प्लस माइनस करें तो 27 समझ में आए। 27 2 को 13 से क्या 26 और 7 को किसी भी तरीके से प्लस माइनस करेंगे 27 नहीं आएगा। नेक्स्ट पे जाओ, 7 और 2, 7 2 जा 14 और 13 आ गए मेरे पास, दो नंबर आ गए 14 और 13। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, हम ये फैक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। माइनस 14x माइनस में 13x प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए, x माइनस में 14, यहाँ से 13 कॉमन लीजिए, x माइनस में 14 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सही सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल रखिए, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास एक तो 13 आ जाएगी और एक हमारे पास क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। मतलब जो मेरा x की वैल्यू है वो 13 आ गई है और दूसरी क्या हो गई है, 14 आ गई है। इसका मतलब अगर मैं अपने फर्स्ट नंबर को 13 एज्यूम करा था मैंने, एक 13 मानती हूँ, तो मेरा सेकंड नंबर क्या होगा, 27 माइनस में 13 वो क्या होगा, 14। लेकिन अगर जो मेरा फर्स्ट नंबर है उसको मैं 14 मानती हूँ तो मेरा सेकंड नंबर क्या होगा, 27 माइनस 14 13 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास दो नंबर्स हैं, दोनों की वैल्यू क्या है, 13 है और 14 है। क्लियर है? रिपीट कर दे रही हूँ, दो नंबर्स का सम 27 है तो एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, 27 माइनस x होगा। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 के इक्वल है। इससे हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की दो वैल्यूज आ गई 13 और 14। अगर फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकेंड नंबर 14 है, अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, हमारे पास 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। सबसे पहले हम ये देखते हैं टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अगर हमने जो दो कंसेक्यूटिव, पहले भी हमने पढ़ा है कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। हमने लेट कर लिया, हमारे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, एक को हमने x लेट कर लिया तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस में 1। क्यों, क्योंकि लगातार है, एक 5 है तो एक 6 है, एक 4 है तो एक 5 है। ठीक है, x और x प्लस 1 हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर। अगर हम ये जो दोनों नंबर्स है x और x प्लस 1 है उनको स्क्वायर कर दे, हुज स्क्वायर, एंड देन उसके बाद उनके स्क्वायर्स को प्लस कर दे तो वो किसके इक्वल आएगा, 365
5 के इक्वल आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हमने क्या लेट कर लिया, हमारे पास दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या हुए, x और x+1 हुए। अगर हम उन दोनों नंबर्स का स्क्वायर कर दे और दोनों को स्क्वायर आने के बाद सम कर दे तो वो किसके इक्वल होता है, 365 के इक्वल होता है। यहाँ से सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x इज इक्वल टू 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1, 365 इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 364 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले सकते हैं हम पूरे में से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई का इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये क्या हो गया हमारा 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम अपने नंबर्स भी फाइंड आउट करने हैं। नंबर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 182 के फैक्टर फाइंड आउट कीजिए, वही पिछली बार की तरह ही बनेंगे। सेम हमारे पास 13, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इन दोनों को प्लस किया था। अब देखो हम इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे, क्यों, 7 2 ज़ा 14 और 13 दो नंबर आए, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आएगा ना, क्योंकि जो x के साथ कोफिशिएंट होते हैं हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लीजिए, x प्लस में 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लीजिए, x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस में 13 दोनों सेम आ रहे हैं, इट मीन्स हम सही कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल रखिए, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक तो क्या आई है, 13 आई है, और एक वैल्यू क्या आई है हमारे पास, माइनस में 14 आई है। ठीक है, हमारे पास दो नंबर आ गए, 13 और माइनस 14। अब देखो इन दोनों में से ना 13 ही आंसर होगा, माइनस 14 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हमें क्या बोला गया था स्टार्टिंग में, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, लेकिन जो माइनस 14 है वो तो नेगेटिव नंबर है, इसलिए x नॉट इक्वल टू माइनस 14 नहीं हो सकता। x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, 13 हो गई है। एक नंबर अगर 13 है तो हमारा सेकंड नंबर क्या होगा, अगर हमारा फर्स्ट नंबर कितना आया 13, तो हमारा सेकंड नंबर कितना होगा, x प्लस में 1 था तो 13 प्लस में 1 क्या हो जाएगा, 14, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नंबर था, इससे नेक्स्ट नंबर निकालना था, इसलिए 13 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 14 हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। सबसे पहले ना इसको समझने के लिए एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें हमारे पास बेस क्या है, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एल्टीट्यूड हो जाएगा। क्या रहता है, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इस बेस। बेस की वैल्यू में अगर हम 7 कम कर दें तो वो हमारे पास एल्टीट्यूड हो जाएगा। बेस को मैंने लेट कर लिया x, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस में 7, क्योंकि बेस में से 7 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूज हमें क्या दे रखी है, 13 सेंटीमीटर की दे रखी है। हमें अदर दोनों साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया है, लेट कर लिया बेस को x, तो हमारे पास एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी, x माइनस में 7। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में एल्टीट्यूड का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, एल्टीट्यूड का मतलब x माइनस 7 के होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर 169, कितने x स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस में 14x, इधर ले आओ 169 को भी माइनस में, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 169 माइनस 14x इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 120 माइनस 14x इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लो,
एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारी 2 इधर आके 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई है। अब हमें क्या करना है, 60 के फैक्टर फाइंड आउट कीजिए। फाइंड आउट करने आते हैं। मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको एडिशन करे तो एडिशन या माइनस करे तो 7 आए। 5 3 ज़ा 15 एंड 4 नहीं बात बन रही है हमारे पास। 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और 5, हाँ 12 और 5 हमारी बात बन सकती है। हम क्या करेंगे, -7 को कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 12x प्लस में 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कीजिएगा, हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 12 और -1। -1 इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, किसी भी जो रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, किसी की भी जो लेंथ होती है वो माइनस में कोई ना हो सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 12। तो बेस हमारे पास कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 12 माइनस में 7 किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 5 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से हमने इससे इसकी बेस और एल्टीट्यूड फाइंड आउट करनी सीखी। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली है। एक क्वेश्चन रह गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।